तो हनुमान जी कौन हैं? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। रसिया श्रोता नहीं, क्योंकि श्रोता सुनता है, अनुभव करता है और चले जाता है। श्रोता सुनने के लिए आ सकता है, लेकिन जो रसिक होता है ना मेरी मां, रसिक, वो डूबने के लिए आता है, डूबने के लिए। इसलिए कहीं भी कथा चल रही हो, हनुमान जी सबसे पहले चले आते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि हनुमान जी को कथा नहीं आती। हनुमान जी बहुत बड़े कथावाचक हैं दुनिया के, और ये इतनी अच्छी कथा करते हैं हनुमान जी। आपको मैं बता दूं कि जब अशोक वाटिका में जब माता सीता सशोक बैठी थी, उदास बैठी थी, तो जैसे ही हनुमान जी ने ऊपर से राम कथा का गान किया, तो लिखा है सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा में जैसे ही किशोरी जी को उस अशोक वाटिका में सशोक बैठी हुई किशोरी जी को जब राम कथा सुनाई, तो किशोरी जी का सारा शोक दूर हो गया। तो हनुमान जी इतनी अच्छी कथा करते हैं कि श्रोता का शोक ही दूर हो जाता है। इतने बड़े कथावाचक हैं, और फिर भी कहीं भी कथा होती है, कोई बुलावे चाहे ना बुलावे, दौड़े चले आते हैं हनुमान जी कथा सुनने। इसलिए श्रोता नहीं है, रसिक हैं, रसिक। अच्छा, रसिक किसे कहते हैं? जो रस का रस स्वादन करना जानता हो उसको कहते हैं रसिक। कैसे? वो यूं जैसे अब कोई व्यक्ति इमली खा रहा हो, इमली, तुम्हारे बगल में कोई इमली खा रहा है, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इमली के रस को जानते हैं। हम बोलेंगे ओ क्या खट्टा खा रहा है, मुंह में पानी आ जाए। लेकिन उसी समय यदि कोई विदेशी मिठाई खा रहा हो, तो अमेरिका की, क्या तुम्हारे मुख में पानी आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हमने विदेशी मिठाई कभी न देखी है, न चखी है, न खाई है, इसलिए पानी नहीं आ सकता। पर इमली को देख करके जरूर आ जाएगा। उसी प्रकार जो कथा के रसिक होते हैं, वो जब ये सुनते हैं कि कथा हो रही है, तो दौड़े चले आते हैं हनुमान जी की तरह। लेकिन जो कथा के रसिक नहीं, जिनको कथा से कोई मतलब नहीं, संतों से कोई मतलब नहीं, कथा जानते ही नहीं है कथा क्या होती है, कौन सामने हला वर्ण बंद कर लो ते मैं हला वर्ण वैसा बोल और आप सब रसिक हैं, रसिक। इसलिए ये भारत की भूमि धन्य है जहां पर भगवान की कथा हो। अहो अमीशा किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां सुदतः स्वयं हरि। ये जन्म लब्धा निशुभारता जिरे मुकुंद से वो पायकम स्प्राहिना। ये जन्म लब्ध्वा निशुभारता जिरे। ए भारत के वासियों, आप धन्य हो जो तुमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। मुकुंद से वो पैकम स्प्राहिना। जब तुम्हारा जन्म जब भारत की भूमि पर होता है, और भारत की भूमि पर जब तुम हिंदू बनते हो, तो देवता भी तुम्हारे भाग्य पर गाली देते हैं। स्प्राह होती है देवताओं को कि काश हमें भी मनुष्य बनने का सौभाग्य मिलता, हम भी मनुष्य बनते, हम भी भगवान की कथा सुनते। गाली देते, स्प्राह होती है। इसलिए भारत की भूमि धन्य है, क्योंकि अन्य भूमि पर, इसीलिए इस भारतीय
की भूमि को मां कहा गया है, क्योंकि इस भारत की भूमि पर सत्कर्म होता है, क्योंकि इस भारत की भूमि पर यज्ञ होता है। अरे उस वैकुंठ में यज्ञ नहीं होता? न यत्र वैकुंठ कथा श्रुतापका न साधवो भागवतस्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि निवेश सेव्यता न यत्र वैकुंठ कथा श्रुतापका। क्या करोगे वैकुंठ जाकर के जहां कथा नहीं होती है? क्या करोगे अन्य देशों में जाकर के जहां भगवान की जन्माष्टमी, भगवान की कथा नहीं होती है? अरे ये भारतीय है, ये भारत की भूमि धन्य है जहां हर दिन एक उत्सव मनाया जाता है, हर दिन कोई पर्व आता है, हर महीने में कोई पर्व आता है। इसलिए भारत की। और महाराज एक बात मैं बता दूं, भगवान के जितने भी जन्म हुए हैं सब भारत की भूमि पर ही हुए। अमेरिका में, अन्य देशों में भगवान के जन्म नहीं। जितने भी जन्म हुए भगवान ईश्वर के सब भगवान भारत की भूमि पर हुए। क्यों? क्योंकि जो भारत की भूमि है ये भगवान का हृदय है। हृदय देखो, ये पूरा शरीर आपका है। मेरी तरफ देखो, ये तुम हो ना, जो तुम्हारा जो शरीर है ना वो आपका है। ऐसी ही भगवान भी का एक विराट वपु है। ये सारा जो विश्व है ये भी भगवान का एक शरीर है, जैसे हमारा शरीर है। अब हमारे शरीर से ध्यान से देखो, हाथ टूट जाए ना, यदि भगवान ना करे ऐसा ना, सपोज दैट टूट गया किसी का हाथ, टूट गया फिर भी तुम जिंदा रहोगे। पैर टूट जाएंगे दोनों फिर भी तुम जिंदा रहोगे। और सुनो, आंख फूट जाएंगे फिर भी तुम जिंदा रहोगे। कान फूट जाएंगे फिर भी तुम जिंदा रहोगे। मुंह टूट जाएगा फिर भी तुम जिंदा रहोगे। पर यदि हृदय की तुम्हारी धड़कन बंद हो गई तो क्या जीवित रहने वाले हो? नहीं। उसी प्रकार सारा विश्व भगवान का विराट वपु है, लेकिन जो भारत की भूमि है वो भगवान का हृदय है। क्या है? हृदय। इसलिए जब तक इस हृदय में, इस भारत की भूमि पर धर्म की धड़कन चल रही है, धर्म कर्म हो रहे हैं, तो समझ लेना भगवान की धड़कन चल रही है। जिस दिन तुमने इस भारत भूमि से पाठ पूजा कथा वार्ता बंद कर दी है, श्रद्धा विहीन लोग हो गए हैं, उसी दिन समझ लेना कि प्रलय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान की जो धड़कन है वो बंद हो जाएगी। सुन रहे हो? इसलिए मेरी मां जब तक इस भारत भूमि पर पाठ हो रहा है, कथा हो रही है, भागवत हो रही है, शिव पुराण हो रहे हैं, बड़े बड़े महोत्सव, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, जब तक इस भारत की भूमि पर श्रद्धावान लोग रह रहे हैं तब तक समझ लेना कि इस भगवान की धड़कन चल रही है। जिस दिन इस भारत की भूमि पर पाठ पूजा यज्ञ हवन कर्म जप तप सब बंद हो गया तो समझ लेना भगवान की धड़कन बंद हो गई। अब प्रलय आने वाला है। जब विधर्मी लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं और धर्मी लोग कम हो जाएंगे तो समझ लेना अब प्रलय आ गया है। अब भगवान की धड़कन बंद हो गई है। और जब तक तुम खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, तब तक ये भगवान की धड़कन ही चल रही है। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ताली बजाओ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। आदरणीय सम्मानित श्री गजेंद्र सिंह कंड्याल जी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने यहाँ पर 30 कथाएं करवा दी। ये भी क्या है? धड़कन है भगवान की। जब कथाएं होती हैं तो भगवान की धड़कनें चलती है, और जब तुम लोग धर्म कर्म सब छोड़ देते हो तो भगवान की धड़कनें बंद हो जाती। ताली बजाओ सुशीला
सेमवाल जी के लिए, जो हर धर्म में आगे रहते हैं, गंगा आरती से लेकर के, जिनकी पुस्तक भी है रत्न प्रभा। तालियां तालियां बजाओ। तो जो धर्म के लिए आगे खड़े रहते हैं और अधर्मियों को पीछे रखते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए भारतीय धन्य है, अपने आप को धन्य मानो कि हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया। बोले भारत माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।